आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 के चैप्टर 2 बहुपद या पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ये एक्सरसाइज करने से पहले कल हमने कुछ आपको इसमें रूल्स बताए थे, जिन रूल्स का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो एक बार मैं उनका आपको पुनः रिवीजन करवाना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं जो हमारे रूल्स थे वो क्या क्या थे। तो सबसे पहले रैखिक बहुपद, जिसे हम लीनियर पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, के ज़ीरोज़ और गुणांक या कोफिशिएंट्स के संबंध जानेंगे। अगर ax प्लस b मेरे पास कोई रैखिक बहुपद है तो इसके शून्यक, इसको हम ज़ीरो इक्वल रख कर के निकालेंगे तो माइनस b अपॉन a शून्यक मुझे प्राप्त होते हैं, यानी कि माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। और इसके कोफिशिएंट्स x का गुणांक a है और अचर पद b है, तो इसके जो गुणांक हैं a और b हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल के शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध आया? शून्यक बराबर माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। अब नंबर 2, द्विघात बहुपद, जिसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं, के गुणांकों यानी कि कोफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ यानी कि शून्यकों में क्या संबंध है। तो इसका जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसके शून्यक अगर अल्फ़ा और बीटा हम मान लें, क्योंकि इसकी पावर 2 होती है, डिग्री 2 है इसकी, तो इसके 2 ही शून्यक होंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर किसके थे? माइनस b अपॉन a। b क्या है? यहाँ पर x का गुणांक है और a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपॉन a बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमारे पहला संबंध हुआ। दूसरा संबंध है अल्फ़ा बीटा बराबर c अपॉन a। c हमारा अचर पद है और a वही x स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से ये दो संबंध हुए हमारे द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए। अब इसके बाद जो हमने कल आपको नहीं बता पाए थे, तीसरा है त्रिघातीय बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इनका जो जनरल फॉर्म है वो है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो इसके जो हैं, चूँकि इसकी डिग्री 3 है तो इसके 3 गुणांक शून्यक होंगे, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस c अपॉन a, सॉरी माइनस b अपॉन a। b यहाँ पर है x स्क्वायर का गुणांक और a यहाँ पर है x क्यूब का गुणांक। तो a प्लस बी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हुआ माइनस x स्क्वायर का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। फिर इसके बाद में है दो दो शून्यकों की गुणा का योग, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा बराबर होगा c अपॉन a। c अपॉन a,
c यहाँ है x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। फिर तीसरा संबंध है अल्फा बीटा गामा। बराबर होगा d अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए। डी यहाँ अचर पद है बटे एक्स क्यूब का गुणांक, तो माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब इन्हीं फार्मूलाज के आधार पर हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 पहला क्वेश्चन है और उसका पहला पार्ट के एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके हमें सबसे पहले ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने होंगे। ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए इसको मुझे जीरो के इक्वल रखना होगा। जीरो के इक्वल रखने के लिए पहले इसका नाम रख देते हैं पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पी एक्स बराबर ज़ीरो रखते हैं, पी एक्स बराबर ज़ीरो, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर ज़ीरो। अब हमें 8 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम कितना हो, 2 हो। तो 8 के ऐसे दो फैक्टर्स 4 एंड 2, 4 टू ज़ा 8 होता है, तो 4 एंड 2। तो मैं जो हूँ यहाँ पर 2 की जगह 4 माइनस 2 रख सकता हूँ। तो रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स, 2 की जगह 4 माइनस 2 रखा, माइनस 8 बराबर ज़ीरो। ब्रैकेट खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल ज़ीरो। अब पहले पेयर जो हमारा बना एक्स स्क्वायर माइनस 4x, उसमें से x कॉमन है तो x माइनस 4 बचा। दूसरे पेयर से 2 कॉमन है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर ज़ीरो। x माइनस 4 कॉमन आ जाता है तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल ज़ीरो। इफ़ x इक्वल 4 माइनस 4 इक्वल ज़ीरो तो x इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस 2 इक्वल ज़ीरो तो x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये दो मेरे पास इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स, दो ज़ीरोज़ मिले, 4 एंड माइनस 2। अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 मान लिया और बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। अब इस बहुपद के, इस पॉलिनोमियल के जो हमारा जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो, अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूं उससे तो मुझे इसके गुणांक पता चल जाएंगे, जो इसके कोफिशिएंट्स हैं वो हमें पता चल जाएंगे। तो चलिए तुलना करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम एक्स स्क्वायर के जो टर्म है उसकी तुलना करने पर ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा और सी इज इक्वल टू माइनस 8 हमें मिल जाएगा। यहाँ हमें चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, चिन्ह अवश्य ही बताने हैं गुणांकों में। तो अब जो हमारा फार्मूला था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, इसमें लेफ्ट हैंड साइड अल्फ़ा प्लस बीटा है और राइट हैंड साइड जो है हमारी माइनस बी अपॉन ए है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे हम। पहले अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे इसके लिए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा हमारे पास था 4 और बीटा था माइनस 2, ये हमने ऊपर फाइंड आउट किए थे।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इसमें आ गई 2। अब राइट हैंड साइड इसमें ऐसी तरीके से निकालते हैं -b/a। तो माइनस b की वैल्यू हमें पता है -2 है और a की वैल्यू -8, a की वैल्यू 1। तो यहाँ राइट हैंड साइड हमें मिला माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 मिल गया। तो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही 2 हैं। अब सेकंड फार्मूला है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल c/a। लेफ्ट हैंड साइड अल्फ़ा बीटा और राइट हैंड साइड c/a। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं पहले। अल्फ़ा बीटा इक्वल अल्फ़ा की वैल्यू 4 इंटू बीटा की वैल्यू -2, तो ये आ जाते हैं -8। उसी तरीके से राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे हम c/a। c की वैल्यू -8 है अपॉन a की वैल्यू 1 है, तो ये भी आ जाते हैं -8। तो यहाँ पर हमने देखा LHS इक्वल RHS, सेकेंड फार्मूले में भी हमारा प्रूव हुआ। तो दोनों फार्मूले हमारे यहाँ पर प्रूव हो जाते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि जो शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध है वो सत्य हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट है 4s² माइनस 4s प्लस 1। 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पर हमारा अचर पद क्या है, 1 है और s² का गुणांक 4 है। तो इन दोनों की हम आपस में गुणा करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा उसके 2 फैक्टर्स ऐसे हमें फाइंड आउट करेंगे जिनका सम कितना हो, 4 हो। तो 4 इंटू 1 4 आ जाता है और 4 के ऐसे 2 फैक्टर्स 2 and 2 हो जाएंगे। 2 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें 4 मिल जाता है। तो इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए 0 रखेंगे हम इक्वल 0। अब इसके फैक्टर्स करके 4s² माइनस 4 को हम लिख देंगे 2 + 2 + 1 s प्लस 1 इक्वल 0। तो 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल 0। पहले पेयर से 2s कॉमन है, तो यहाँ से 2s कॉमन आ जाता है, बचता है 2s माइनस 1। फिर यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएंगे 2s माइनस 1 इक्वल 0। 2s कॉमन दोनों पेयर्स में से, अंदर बचेगा 2s माइनस 1। दोनों इक्वल आ गए, मीन्स इसके जो ज़ीरोज़ होंगे वो भी इक्वल ही होंगे। तो 2s माइनस 1 इक्वल 0, तो s इज इक्वल टू 1/2 एंड 2s माइनस 1 अगेन इक्वल 0, तो s इज इक्वल टू 1/2। तो हमने देखा इसके दोनों ज़ीरोज़ आपस में इक्वल हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल है 4s² माइनस 4s प्लस 1, जिसके कि 2 ज़ीरोज़ हमने फाइंड आउट किए थे, s इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/2। इसकी कंपैरिजन करेंगे हम इसकी जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c से। कंपेयर द पॉलिनोमियल विद द जनरल फॉर्म। वो क्या है जनरल फॉर्म हमारी, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ हम देखते हैं x² का गुणांक a है और उधर s² का गुणांक 4 है, तो a इज इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ x का गुणांक b है और यहाँ x का गुणांक -4 है, तो b इज इक्वल टू -4 हो गया। चिन्हों का ध्यान रखते हुए -4। अचर पद c इक्वल 1। तो अब हमारे पास ज़ीरोज़ भी हैं, अल्फ़ा एंड बीटा 1/2 एंड 1/2, और जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी हमारे पास हैं। तो अब हम जो हमारे
संबंध थे ज़ीरोज़ एंड कोफिशेंट्स के बीच में, उनकी हम तुलना, उनकी हम सत्यता की जांच यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो पहला संबंध है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। दूसरा है अल्फ़ा बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा 1/2 एंड बीटा भी 1/2। तो दोनों को जोड़ करके ऐड करके दोनों को एक आ जाता है। राइट हैंड साइड फाइंड आउट करते हैं इसी तरीके से। राइट हैंड साइड इक्वल माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी के वैल्यू हमारे पास है -4 अपॉन ए की वैल्यू भी 4 है। तो माइनस और माइनस प्लस, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 आ जाता है। तो राइट हैंड साइड भी हमारी 1 आ गई और लेफ्ट हैंड साइड भी। LHS इक्वल RHS। इसी तरीके से अल्फ़ा बीटा इक्वल सी अपॉन ए जो है उसकी तुलना करते हैं। अल्फ़ा बीटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल अल्फ़ा बीटा 1/2 इंटू 1/2 1/4 आ गया। सी अपॉन ए फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड साइड जो है हमारी सी 1 है और ए 1/4 है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 1/4 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर भी हमने इस क्वेश्चन में भी इन दोनों फॉर्मों, दोनों जो हमारे संबंध हैं, इनकी सत्यता सिद्ध कर दी। हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहले तो हम इसको रीअरेंज करेंगे और 7x को पहले ले आएंगे, 3 को बाद में रखेंगे। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसका नाम रख लेते हैं हम px। तो अब हमें इसके ज़ीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो px को हम 0 के इक्वल रखेंगे, px इक्वल टू 0। px बराबर है 6x² माइनस 7x माइनस 3 के, तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल, ये भी 0 हो जाएगा। अब हमें x² का गुणांक यहाँ पर 6 है और अचर पद 3 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 6 3 जा 18 मिलता है। उसके हमें फैक्टर्स ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 18 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 मिल जाए। तो ऐसे दो फैक्टर्स 9 और 2 हो जाते हैं। 9 2 जा 18 और 9 माइनस 2 7। तो 7 की जगह पर हम रख देंगे 9 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस ब्रैकेट में 9 माइनस 2 इंटू x माइनस 3, ब्रैकेट खोलेंगे तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। पहले पेयर से हम 3x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 2x माइनस 3, और दूसरे पेयर से हम +1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3। फिर 2x माइनस 3 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 3x प्लस 1 इक्वल 0। इफ़ 2x माइनस 3 इक्वल 0 तो x इज इक्वल टू 3/2 और 3x प्लस 1 ये 0 है इक्वल 0 के, तो x इज इक्वल टू -1/3। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें 2 0 प्राप्त हुए हमारे क्वेश्चन के। अल्फ़ा इज इक्वल टू यहाँ पर है -3/2 और 3/2 और बीटा इज इक्वल टू हमें मिल जाता है 1/3 -1/3। अब हम इसकी जो कंपैरिजन है वो करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के साथ में। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ कंपेयर करने पर हमें मिला a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू -3। अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा भी है और ए बी सी के वैल्यूज़ भी हैं। तो पहला है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए,
लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 3/2 प्लस -1/3। सॉल्व करेंगे इसको, 3/2 -1/3, यहाँ पे 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो 9 - 2 6 2, तो ये आ जाते हैं 7/6। अब जो सेकंड फार्मूला है, सॉरी अभी तो राइट हैंड साइड रह रही है इसमें, राइट हैंड साइड इक्वल b अपॉन a माइनस b की वैल्यू है -7 और a की वैल्यू है 6, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 7/6। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हमें मिल गया यहाँ पर। अब हम सेकंड जो इसका फार्मूला है उस पर काम करेंगे। सेकंड फार्मूला है अल्फ़ा बीटा इक्वल c अपॉन a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3। सॉल्व करेंगे इसको, 3/6 -3/6 सिंप्लीफाई कर देंगे तो -1/2। राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। अब राइट हैंड साइड इक्वल है c अपॉन a। c हमारे पास है यहाँ पर -3 और a की वैल्यू है 6, तो ये भी -1/2 आ गया। तो यहाँ पर देखा हमने LHS इक्वल RHS इक्वल -1/2। तो यहाँ पर हमने दोनों फार्मूलों को सिद्ध किया, यानी कि यहाँ पर भी हमारी रिलेशनशिप्स प्रूव होती है। अब इसका पार्ट संख्या 4 शुरू करेंगे। 4u² प्लस 8u। यहाँ हम देख रहे हैं हमारे पास अचर पद नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम इसमें 4u कॉमन ले लेंगे, 0 के इक्वल रख करके 4u ब्रैकेट में बचते हैं हमारे पास u प्लस 2 इक्वल 0। तो या तो u इक्वल 0 होगा या फिर u प्लस 2 इक्वल 0 होगा। 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो u की वैल्यू आ जाती है यहाँ से -2। तो दो हमारे पास 0 हुए, 0 एंड -2। अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल -2। अब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के साथ में। कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल विद जनरल फॉर्म। फोर u² प्लस 8u प्लस इक्वल ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से हमें a, b और c की वैल्यूज़ मिल जाती हैं। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8 एंड c इक्वल 0, क्योंकि हमारे पास अचर पद तो है ही नहीं। अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा भी है, a, b और c भी है। तो हम फार्मूलाज जो हैं उनको वेरीफाई करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b अपॉन a। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा 0 -2, तो ये हो जाते हैं हमारे पास -2। राइट हैंड साइड -b अपॉन a, तो -b की वैल्यू है 8 और a की वैल्यू है 4, तो ये भी हमारे पास 4 2 8 -2 आ जाते हैं। अब राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाती हैं, इक्वल आ जाते हैं। अब सेकंड फार्मूला हम लेकर के चलेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल c अपॉन a। लेफ्ट हैंड साइड
अल्फ़ा बीटा 0 मल्टीप्लाई -2, 0 आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गई, राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। C अपॉन ए, यहाँ C 0 है और A 4 है, तो ये भी 0 आ जाता है। किसी भी नंबर को हम ज़ीरो को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो 0 मिलता है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड इक्वल 0। तो यहाँ पर भी हमने दोनों फार्मूलाज जो हैं प्रूव किए, और जो हमारे ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में संबंध थे वो यहाँ पर भी हमने सिद्ध किए। अब नेक्स्ट है इसका पार्ट 5। पार्ट 5 है t² - 15। तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे। 15 को मैं लिख सकता हूँ √15, तो t² - √15 का स्क्वायर इक्वल 0। इसके फैक्टर्स करेंगे, a² - b² इक्वल a - b a + b, ये वाला फार्मूला लगा करके तो हमें मिलेंगे t - √15 इंटू t + √15 इक्वल 0। इफ़ t - √15 इक्वल 0 तो t इक्वल √15 हो जाता है, और इफ़ t + √15 इक्वल 0 है तो t इक्वल -√15 हो जाता है। तो इस प्रकार से इसके दो ज़ीरोज़ हमें मिले, अल्फ़ा इक्वल √15 और बीटा इक्वल -√15। तो ये ज़ीरो हमें यहाँ पर प्राप्त हुए। अब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे, ax² + bx + c के साथ में। तो a यहाँ पर 1 मिला, b यहाँ पर हमें 0 मिला क्योंकि x वाला पद इसमें है ही नहीं, तो इसलिए b इक्वल 0 हो जाएगा, और c इक्वल है -15। तो कंपैरिजन करने के बाद में अल्फ़ा हमारे पास √15 था, बीटा हमारे पास -√15 था, a इक्वल टू हमें मिल गया था 1, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू -15। अब हम जो हमारे फार्मूलाज हैं उनमें इनको यूज़ करेंगे। अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू -b/a। तो लेफ्ट हैंड साइड अल्फ़ा + बीटा प्लस √15 प्लस -√15, तो ये हो जाते हैं प्लस माइनस माइनस √15 - √15 0। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी 0 आ जाती है। राइट हैंड साइड देखते हैं, -b/a माइनस b 0 है और a 1 है, तो ये भी हमारी 0 आ जाती है। तो दोनों इक्वल हो गए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड इक्वल 0। नाउ सेकेंड फार्मूला अल्फ़ा बीटा इक्वल c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा √15 इंटू √15, √15 इंटू -√15 मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है प्लस इंटू माइनस माइनस √15 इंटू √15 15। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें मिली -15, राइट हैंड साइड देखते हैं c/a, c की वैल्यू -15 और a की वैल्यू 1, ये भी -15 मिला। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड इक्वल -15। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि दोनों फार्मूले हमारे प्रूव हो जाते हैं। इसका मतलब गुणांकों और ज़ीरोज़ में संबंध यहाँ इस प्रश्न में भी हमने सत्यापित किया। अब नेक्स्ट प्रश्न इसका पार्ट है 3x² - x - 4 इक्वल 0 रखेंगे। तो x² का गुणांक 3 और अचर पद 4, इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे। 4 तिया 12, 12 के ऐसे फैक्टर जिनका सम या घटाने पर हमें 1 मिल जाए।
क्योंकि x का गुणांक 1 है तो 4 और 3 हो जाते हैं। 3x² माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल 0। ब्रैकेट्स हटाएंगे। 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल 0। पहले पेयर में x कॉमन है तो बचेंगे 3x माइनस 4। दूसरे पेयर में 1 कॉमन है प्लस 1 तो 3x माइनस 4 इक्वल 0। 3x माइनस 4 कॉमन लेंगे, अंदर बचेंगे x प्लस 1 इक्वल 0। इफ 3x माइनस 4 0 तो x इज इक्वल टू 4/3 एंड इफ x प्लस 1 0 तो x इज इक्वल टू -1। तो 2 0 हमें मिल गए, 4/3 एंड -1। अल्फा इज इक्वल टू 4/3 है और बीटा इज इक्वल टू -1 है। अब हम अपने पॉलिनोमियल की कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के साथ में। तो कंपैरिजन करने पर हमें मिलता है a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू। तो अब हम इनको अपने फार्मूलाज यूज़ करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, लेफ्ट हैंड साइड अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू है 4/3 प्लस माइनस बीटा की वैल्यू है -1 तो -1 आ गया। 4/3 -1 सॉल्व करेंगे तो 4 - 3 अपॉन 3 1/3 आ जाता है। राइट हैंड साइड दे के चलते हैं। माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू है -1 और ए की वैल्यू है 3 तो माइनस इंटू माइनस प्लस तो ये भी 1/3 आ गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड इक्वल 1/3। अब नेक्स्ट सेकंड अपना फार्मूला लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल C अपॉन ए, लेफ्ट हैंड साइड अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा 4/3 है मल्टीप्लाई बीटा -1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 मिल जाते हैं। राइट हैंड साइड C अपॉन ए, C -4 है और A 3 है तो राइट हैंड साइड भी -4/3 आ जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड इक्वल -4/3। तो हमने देखा कि यहाँ पर भी हमने अपने पॉलिनोमियल में जो हमारे ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स उनके बीच के संबंध थे उनको हमने सत्यापित किया, प्रूव किया। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।